नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंसाफ सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो। जी हाँ, कोई अधिकारी भी हो तो सभी के लिए एक जैसा इंसाफ हो। धीरे धीरे कुछ तस्वीरें सामने आने लगी हैं इंसाफ की, कि इंसाफ जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी एक होने लगा है। मैं अभी आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि इतिहास में पहली बार एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये वाकई में ही बहुत अच्छी पहल है कि अपराध करने वाले के अंदर डर पैदा होगा, क्योंकि बड़े लोग या कुछ ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोग अपराध तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो सांप बचकर निकल जाएंगे, उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी, जिससे वो खुलेआम बेधड़क होकर अपराध भी करते हैं। इससे अपराधों में भी रोक लगेगी। यदि सभी के लिए सजा एक जैसी होगी, सभी के लिए कानून एक जैसे होंगे, तो अपराध भी कम होंगे, क्योंकि सभी के अंदर जो डर पैदा होगा, उस डर के कारण अपराध कम होते चले जाएंगे और एक आम आदमी भी सुरक्षित रह सकेगा। तो मैं भी बार बार आपसे सबसे यही अपील करती हूँ कि न्याय सभी के लिए एक होना चाहिए, सभी के लिए जो सजा हो वो भी एक होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा। आज कोरोना के 2 मरीज आए सामने। आंकड़ा हुआ 21,327। मरने वालों की संख्या 407 पर रुकी। आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को लगेगी फांसी। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका की खारिज। मेरठ के पवन जल्लाद ने फांसी लगाने की तैयारी की पूरी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग में फंसी युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में लगी। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ सट्टा माफिया द्वारा घर से खींचने व अश्लील हरकतें करने का मामला आया सामने। गुंडों के द्वारा मां और भाई की पिटाई। परिवारजनों ने थाने में दी तहरीर, आरोपी अभी तक फरार। आरजी कॉलेज में छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए आज से शुरू की गई ब्यूटिशियन की क्लासेस। वे सभी छात्राओं को समझाया आत्मनिर्भर बनने का तरीका। मैक्स हॉस्पिटल द्वारा न्यूरो सर्जिकल तरक्की पर एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। दी गई विशेष जानकारी। डॉक्टर अमिताभ गोयल ने मेरठ के मरीजों के मस्तिष्क में ट्यूमर का किया सफल इलाज। श्री राम प्रचारणी सभा द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में इस बार भी 77वीं श्री राम छत्र शोभा यात्रा शहर सराफा बाजार से निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आज से के ब्लॉक में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। महिलाओं द्वारा के ब्लॉक में निकाली गई कलश यात्रा व कथावाचक रजनी द्वारा श्री कृष्ण का किया गया गुणगान। कांग्रेस पार्टी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज पहुंचे मेरठ। कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बनाया जाए और मजबूत, इस विषय को लेकर की गई प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। इंसाफ की बात की जाए तो आज बिल्कुल सामने साबित हो चुका है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इंसाफ एक ही है। जी हाँ, शबनम एक ऐसी महिला बनेगी कि उसको फांसी दी जाएगी। इतिहास में पहली बार ऐसी घटना सामने आई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है। अमरोहा की बावनखेड़ी में रहने वाली शबनम नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। अब उसके खिलाफ जो है
फांसी की सजा सुना दी गई है। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका जो है खारिज कर दी है। उनका भी कहना है कि कत्ल की सजा, और एक नहीं कई कत्ल किए गए थे, फांसी ही होनी चाहिए। आज इसी बारे में जानने के लिए फांसी की जो सजा दी जाती है, जो फांसी देते हैं वो मेरठ के पवन जल्लाद हैं। आज मेयर दर्शन की टीम पहुंची और पवन जल्लाद से बात की कि जब वो फांसी लगाते हैं किसी व्यक्ति को तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। साथ साथ शबनम के विषय में भी पवन जल्लाद से जानकारी ली। पवन जी, अमरोहा की शबनम को फांसी होने वाली है, आप लोग मथुरा भी जेल गए थे, क्या निरीक्षण में और किस तरह से? ठीक है, निरीक्षण में तैयार हूँ, मगर वीडियो को जो है नकलो ऑर्डर आएगा IGDI से मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। किस तरह से आपने कितने टाइम पहले मथुरा जेल का निरीक्षण किया था? करीबन मैं कोई 1 साल पहले गया था, जब मैंने निरीक्षण किया था। वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वो भी कमी पूरी हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप ऐसे दोषियों के लिए, क्योंकि आपने देखिए ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जो अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम। महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना रोज आ रही है। युवतियां भी रोज किसी न किसी ऐसी घटना की शिकार हो रही हैं। मैं आपको रोज बताती आ रही हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी माता पिता की भी होती है कि अपने बच्चों पर उनका ध्यान नहीं होता कि उनके दोस्त कौन है, किस समुदाय के हैं, किस तरीके के हैं, उस पर निगाह नहीं हो पाती। जी हाँ, ऐसा मामला फिर से सामने आया। एक युवती से जुड़ा कि एक छात्रा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का अन्य समुदाय के किसी युवक से प्रेम प्रसंग हो जाता है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम का वह युवक होता है और उसके बाद शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया जाता है। जब शादी के लिए युवती कहती है तो युवक द्वारा मना कर दिया जाता है, जिससे परेशान होकर, दुखी होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पूरी जांच की जा रही है। ये ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसके बाद उसका PM कराया गया। परिजनों का ये कहना है कि उस लड़की का किसी लड़के से संपर्क था, जिसकी वजह से उससे शारीरिक संबंध बने और वो प्रेग्नेंट हुई थी, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। संबंधित मामले में FIR पंजीकृत किया गया है, लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर थाना लिसाड़ी गेट से भी एक घटना और सामने आई। एक युवती अपने भाई के साथ रोड पर जा रही थी, सट्टे माफिया ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की जमकर पिटाई की और गुंडे बुलाकर भाई के साथ मारपीट की। जब भाई और बहन ने घर पर जाकर पूरी घटना बताई तो उसके बाद माँ और दूसरे उसके भाई और पिता सब उस मारपीट करने वाले सट्टे माफिया के घर पहुंचे, जहां पर उसने और ज्यादा हरकत करते हुए गुंडों को बुलाकर माँ की और भाई की काफी जमकर पिटाई की। पुलिस को मौके पर सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी अभी भी फरार है। कांग्रेस पार्टी के नसीबुद्दीन सिद्दीकी आज मेरठ पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए और क्या कार्य किए जाए, उस पर चर्चा की। इसके लिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अगर सोनभद्र की घटना घटी तो वहां पर सबसे पहले अगर कोई गया और गर्मी में, धूप में, रात में मच्छरों के बीच रात अगर किसी ने बिताई। देखिए, अभी लिसाड़ी गेट में ऐसी सूचना आ रही है और इसको हम पूरी तरह से जांच करा लें कि एग्जैक्ट क्या है सिचुएशन, इसमें किस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसा भी होगा, अगर आरोप सत्य पाए गए तो इसमें विधिक कार्रवाई हम करें। छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनका उज्जवल भविष्य बनाना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिस तरीके से छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनको आगे जाकर पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मिले, इस चीज का भी अब कॉलेज ध्यान रखने लगे हैं। आज RGPG कॉलेज में सभी छात्राओं के लिए ब्यूटिशियन की क्लास शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन आज कॉलेज की प्रधानाचार्य ने किया। साथ साथ सभी छात्राओं को समझाया गया कि किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ब्यूटिशियन के कोर्स को कर वो अपने में सक्षम हो सकती हैं कि अपने ब्यूटिशियन कोर्स को सीखने के बाद वो अपना कार्य भी शुरू कर सकती हैं। जो बनाते हैं थोड़ा क्लोज करके बहुत तरीके से सिखाते हैं। उससे कॉलेज का नाम आ जाना चाहिए, संजीवनी का नाम आ जाना चाहिए।
हमारा तो पूरा कॉलेज ही है। इंचार्ज का पता था मुझे नाम। न्यूरोलॉजी संबंधी बढ़ते मामलों को देखते हुए मैक्स हॉस्पिटल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डियां हैं उनका और बिना ऑपरेशन के भी इलाज किया जा सकता है। अब ऐसी तकनीकी आ गई है कि कम खर्च में भी उचित इलाज पाया जा सकता है, मरीज को ज्यादा समय ना लगे, इसलिए अब मेरठ में भी इसका इलाज पूर्ण रूप से कराया जा सकता है। पेन कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है और कैंसरस ट्यूमर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी ट्यूमर्स में बाकी ब्रेन की कंडीशंस फैलाने का प्रयास है बेसिकली। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ गोयल हूँ, न्यूरोसर्जन मैक्स हॉस्पिटल पटवर्गंज में। आज हम इसलिए मिल रहे हैं कि ताकि हम लोगों को इस बात के लिए जागृत कर सकें और उन्हें बता सकें कि न्यूरोसर्जरी का जो हमारे दिमाग में एक खौफ सा बैठा हुआ है, उस खौफ को बिल्कुल ही निकाल दें, क्योंकि छोटे छोटे कट के साथ, छोटे इंसिजन्स के साथ, नहीं के बराबर ब्लड लॉस के साथ मेजर ब्रेन सर्जरीज पॉसिबल है। और चाहे वो ब्रेन की सर्जरी हो, चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, दोनों ही प्रकार की सर्जरी, मिनिमल ब्लड लॉस, मिनिमल पेन, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ हॉस्पिटल, मतलब जितने समय हॉस्पिटल में रहना पड़ता है वो काफ़ी कम हो गया है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत है और पब्लिक को इस बात को, पब्लिक तक ये बात आपको पहुँचाना आपके लिए। डॉक्टर साहब, टेक्निक तो नहीं बढ़ गई है, लेकिन अगर रेटों की बात की जाए तो वो भी तो रेट भी तो बढ़ते होंगे। रेट इनफैक्ट समय के साथ स्टेबलाइज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेटर हुई है लेकिन रेट स्टेबलाइज हो गए हैं। उसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर किस तरह फैल रहा है, अखबार के सारे फ्रंट पेज प्राइवेट सेक्टर के से संबंधित ही रहते हैं। तो जब वो कंपटीशन होता है तो रेट्स स्टेबलाइज होते हैं, रेट्स बढ़ते नहीं हैं कभी भी। और इम्प्लांट्स के बारे में आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है, तो ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि रेट्स बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट बढ़ा हुआ है। जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट के पहले एक्साइज ड्यूटी वगैरह इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा थी, वो थोड़ी गवर्नमेंट ने कम करी है। उसकी वजह से एक रिजनेबल चार्जेस में अच्छी क्वालिटी के सामान आ पा रहा है और ट्रेनिंग भी बढ़ गई है लोगों की। पहले मान लीजिए 100 में से 1 या 2 न्यूरोसर्जन एंडोस्कोप यूज़ करते थे, अब 100 में से 10 लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो जो चीज़ का यूज़ बढ़ जाता है उसकी कॉस्ट हमेशा कम आ जाती है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट स्टेबलाइज हो गई है। मेरे ख्याल से हो सकता है समय के साथ जैसे जैसे इनका यूज़ बढ़ता जाएगा नई टेक्नोलॉजी का, वैसे वैसे समय के साथ उनकी कॉस्ट और कम ही होना चाहिए। इन्फ्लेशन को कैंसिल आउट कर दीजिए, वो तो सभी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन अदरवाइज मेरी समझ से वो कैंसिल आउट हो। श्री राम नाम प्रचारणी सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में श्री राम छत्र शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी 77वीं शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सदर से शुरू होकर पूरे मेरठ में भ्रमण करके सदर में ही वापस रुकी, जिसमें काफी मेरठ के गणमान्य लोग मौजूद भी रहे। किया गया है, जिससे पहले सभी महिलाओं ने मिलकर आज एक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के ब्लॉक से शुरू होती हुई पूरे के ब्लॉक में घूमकर जैन मंदिर के पास रुकी
उसके बाद सेविका रजनी कथावाचक ने सभी को आज श्री कृष्ण से जुड़े हुए भाव प्रसंग पढ़कर सुनाए। यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। उसका समय 2 से 5 बजे होगा और अब सुबह 11 बजे जो है हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।